हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी शिवरात्रि। शिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा स्टैटिक जीके मॉक टेस्ट। फ्रेंड्स, 42 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं कि किस प्रकार की आपकी स्टडी चली हुई है। और प्लीज़ अपना स्कोर जो हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं, जोआ आईटी, एचपी पुलिस, टैट, टीजीटी तथा सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का स्टैटिक जीके का मॉक टेस्ट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42, टू विच कंट्री डिड कार्ल मार्क्स बिलोंग। कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन देखिए, रशिया, इटली, जर्मनी और फ्रांस। तो बताइए फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स जो थे किस देश से संबंधित थे, कहाँ से वो बिलोंग करते थे? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जर्मनी से। देखिए सी वाला यहाँ हमारा राइट आंसर है। कार्ल मार्क्स बिलोंग टू जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिए, जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर लंदन। बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका सही आंसर हो सकता है? राइट आंसर इसका होगा फ्रेंड्स जिनेवा। देखिए ए वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, 1948 में। इसी के साथ देखिए फ्रेंड्स, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WTO का भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना हुई थी 1995 को। इसी के साथ देखिए फ्रेंड्स, पेरिस में जो है, पेरिस में किसके मुख्यालय है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है पेरिस में और इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में, 1945 में। साथ में देखिए ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका जो मुख्यालय है ये भी पेरिस में ही है और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और ICC, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसका जो मुख्यालय है ये भी पेरिस में है और इसकी भी स्थापना हुई थी 1919 में, 1919 में। इसके साथ देखिए फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट का जो मुख्यालय है वो है लंदन में और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन देखिए, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी या फिर एक्सपेंडिचर टैक्स। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? कौन सा अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण नहीं है? बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क या फिर व्यय कर। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स व्यय कर, एक्सपेंडिचर टैक्स। एक्सपेंडिचर टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स है, ये प्रत्यक्ष कर है। बाकी ये तीनों देखिए, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, ये जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स हैं, ये अप्रत्यक्ष कर हैं। साथ में देखिए अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं? तीन तो देखिए ये हो गए, बिक्री कर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क। उसके साथ देखिए मनोरंजन कर, स्टैंप कर, बाजार कर, बैट जिसको बोलते हैं, ये जो है ये अप्रत्यक्ष कर होते हैं। और प्रत्यक्ष कर जो है, एक तो देखिए व्यय कर हो गया, उसके साथ देखिए आय कर, मृत्यु कर, कृषि कर, व्यवसाय कर, धन कर, संपत्ति कर, निगम कर, भू राजस्व कर, पूंजी कर और उपहार कर। ये सारे जो टैक्स हैं ये होते हैं डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष टैक्स। इनसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं टैक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेंसी ऑफ ब्राजील इज, ब्राजील की मुद्रा है। ऑप्शन देखिए, डॉलर, यूरो, रियाल या फिर पेसो। तो बताइए फ्रेंड्स, ब्राजील की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, डॉलर, यूरो, रियाल या फिर पेसो। राइट आंसर इसमें होगा फ्रेंड्स रियाल। देखिए सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर। ब्राजील की मुद्रा का नाम है रियाल। और पीसो जो है, पीसो मुद्रा है मैक्सिको की। किसकी है ये मैक्सिको की है। यूरो जो मुद्रा है फ्रेंड्स, यूरो यूरोपियन कंट्रीज जो है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली और फिनलैंड, इनकी जो करेंसी है ये है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन द सन। सूर्य में सबसे प्रबल इनमें से क्या है? ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ओजोन। बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका सही आंसर होगा? सूर्य में सबसे प्रबल क्या है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हाइड्रोजन। देखिए ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ रेड प्लैनेट। इनमें से कौन सा लाल ग्रह है? ऑप्शन आपके सामने, मार्स, मरकरी, वीनस या फिर जुपिटर। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? कौन सा लाल ग्रह है और कौन सा ग्रह जो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मार्स, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है उसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा ग्रह है और सबसे नजदीक ग्रह सूर्य के भी बुध ग्रह ही है। और शुक्र ग्रह जो है ये सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह, वीनस ग्रह वो सबसे गर्म ग्रह है। और बृहस्पति प्लैनेट जो है सबसे बड़ा प्लैनेट, प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो है बृहस्पति, लार्जेस्ट प्लैनेट बृहस्पति। और कई बार क्वेश्चन ये भी एग्जाम में रिपीट होता है, पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।
कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा सैटेलाइट हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ ग्रेट सर्कल, इनमें से क्या एक महान गोला है? ऑप्शन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर द आर्कटिक ओशियन। तो बताइए फ्रेंड्स, इनमें से क्या एक महान गोला है? ऑप्शन आपके सामने है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या फिर आर्कटिक महासागर। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स द इक्वेटर, भूमध्य रेखा, बी वाला देखिए राइट आंसर है। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न द और द इक्वेटर, ये तीनों जो है किस महाद्वीप में एक साथ गुजरते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। तो वो वाला महाद्वीप है फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है इसमें कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं जो हमें गुजरती हैं। और कर्क रेखा जो है ये भारत में कितनी स्टेट्स के साथ गुजरती है, स्टेट से होकर गुजरती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। कर्क रेखा भारत की कितनी स्टेट से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 स्टेट से होकर। कितनी स्टेट्स? 8 स्टेट से होकर ये गुजरती है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं फ्रेंड? वो वाली देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनमें से होकर कर्क रेखा जो है ये गुजरती है। इसी के साथ देखिए फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट एचपी कांस्टेबल के मार्च एग्जाम की फुल स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए परीक्षा एप्लीकेशन जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रह सकता है। आप परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें मेरा ये जो कूपन कोड दिया गया है, प्रोमो कोड ESC50, इसको यूज़ करके आप 50% डिस्काउंट के साथ फुल टेस्ट सीरीज जो है उसको बाय कर सकते हैं। और इसी एप्लीकेशन में डेमो टेस्ट भी दिए होते हैं जिसमें आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि किस प्रकार की आपकी स्टडी चली हुई है। तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से डाउनलोड करके मेरा ये जो कूपन कोड है, प्रोमो कोड, इसको आप यूज़ करिए और 50% डिस्काउंट के साथ आप टेस्ट सीरीज को आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ड्राई विंड संता आना ब्लोज इन, शुष्क पवन संता आना बहती है यहाँ। ऑप्शन देखिए, साइबेरिया, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड या फिर कैलिफोर्निया। तो बताइए फ्रेंड्स, शुष्क पवन संता अन्ना जो है ये कहाँ बहती है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कैलिफोर्निया में। देखिए डी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सडन फॉल इन द बैरोमेट्रिक रीडिंग इंडिकेट्स, बैरोमीटर की रीडिंग का अचानक गिरना बताता है। ऑप्शन है रेन, फाइन वेदर, एक्सट्रीम कोल्ड या फिर स्टोर्म। तो बताइए फ्रेंड्स, बैरोमीटर की रीडिंग का अचानक गिरना क्या बताता है? ऑप्शन है कि वर्षा, साफ मौसम, अत्यधिक ठंड या फिर तूफान। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स तूफान को। देखिए डी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलडेरा इज अ फीचर एसोसिएटेड विद, कैलडेरा एक विशेषता संबंधित है। ऑप्शन देखिए, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स, फोल्डिंग ऑफ रॉक्स, फॉल्टिंग ऑफ माउंटेन्स। बताइए फ्रेंड्स, कैलडेरा एक विशेषता किससे संबंधित है? ज्वालामुखी, भूकंप, चट्टानों के मुड़ने से, पर्वतों में भ्रंशन से। तो राइट आंसर इसका होगा फ्रेंड्स ज्वालामुखी से। देखिए ए वाला हमारा यहाँ राइट आंसर है। कैलडेरा इज ए फीचर एसोसिएटेड विद वॉल्केनोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्तर्स आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन, पास्तर्स हैं शीतोष्ण घास स्थल यहाँ पर। ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, हंगरी या फिर इजिप्ट। तो बताइए फ्रेंड्स, पास्तर्स जो शीतोष्ण घास स्थल हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स हंगरी में। देखिए सी वाला राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वाज फॉर्मली नोन एज सियाम, सियाम पहले किस देश का नाम था? ऑप्शन देखिए, म्यांमार, सूरीनाम, कंबोडिया या फिर थाईलैंड। तो बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स थाईलैंड, डी वाला देखिए राइट आंसर। थाईलैंड वाज फॉर्मली नोन एज सियाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाइन आइलैंड आर लोकेटेड इन, हवाइन द्वीप स्थित है। ऑप्शन देखिए, साउथ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन या फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। बताइए फ्रेंड्स हवाइन द्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। हवाइन द्वीप जो है उत्तर प्रशांत महासागर में स्थित है, बी वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ ट्यूबर क्रॉप, इनमें से क्या एक कंद फसल नहीं है? ऑप्शन देखिए, ग्राउंड नट, सुगर व्हीट, स्वीट पोटैटो या फिर टैपियोका। बताइए फ्रेंड्स, जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी एक कंद फसल नहीं है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ग्राउंड नट, मूंगफली। देखिए ए वाला राइट आंसर है, ग्राउंड नट इज नॉट अ ट्यूबर क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन देखिए, रसिया, चाइना, इंडिया और यूएसए। तो बताइए कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो वो वाली कंट्री है, वो वाला देश है फ्रेंड्स चाइना, चीन। देखिए बी वाला राइट आंसर होगा। और कौन सा देश है जो जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? विच कंट्री इज लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्रीज? तो वो वाला देश है फ्रेंड्स रशिया। देखिए ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूप ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का छत है। ऑप्शन देखिए, द आल्प्स, द एंडीज, द एपिनाइन या फिर द पामीर प्लेटो। तो बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर होगा? दुनिया की छत किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आल्प्स, एंडीज, एपिनाइन या पामीर पठार। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स द पामीर प्लेटो, डी वाला देखिए राइट आंसर होगा। पामीर पठार जो है इसे दुनिया की छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज पुष्कर लेक लोकेटेड, पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिए, राजस्थान, गुजरात, सिक्किम या फिर त्रिपुरा। तो बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर होगा?
फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राजस्थान, ए वाला देखिए राइट आंसर है। पुष्कर झील जो राजस्थान में स्थित है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर शेयर करें। डंबूर लेक जो है वो कौन सी स्टेट में स्थित है? ऑप्शन ये यही है, तीनों ही ऑप्शन। तो आप बताएंगे कि डंबूर लेक इन तीनों ऑप्शन में से कहां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली? कौन सी नदी रिफ्ट विमरस घाटी से बहती है? ऑप्शन है कि सतलुज, गंगा, ताप्ती या फिर गोदावरी। बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ताप्ती नदी। देखिए सी वाला राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ताप्ती नदी जो है ये विमरस घाटी से, रिफ्ट वैली से ये बहती है। इसी के साथ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड देखिए, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में जाकर गिरती है। तो देखिए एक तो ताप्ती नदी होगी, ताप्ती नदी, सिंधु नदी, नर्मदा नदी, पूर्णा और साबरमती। ये वाली नदियां जो है ये अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं, अरब सागर में जाकर ये गिरती हैं। और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये वाली नदियां जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वे ऑफ बंगाल में जाकर ये गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन इन इंडिया रिसीव्स सब्सटेंशियल रेन ड्यूरिंग द विंटर मंथ ऑफ जनवरी? भारत के कौन से क्षेत्र में ठंडी के जनवरी महीने में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है? ऑप्शन देखिए, केरला कोस्ट, सेंट्रल इंडिया, पंजाब या फिर राजस्थान। बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पंजाब। देखिए सी वाला राइट आंसर होगा। पंजाब में ठंडी के जनवरी महीने में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ? गंगटोक राजधानी है। ऑप्शन देखिए, सिक्किम, गोवा, मेघालय या फिर नागालैंड। बताइए फ्रेंड्स गंगटोक किसकी राजधानी है? ऑप्शन देखिए, तो राइट आंसर इसमें होगा गंगटोक जो है ये सिक्किम की राजधानी है, ए वाला देखिए हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। देखिए गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। नागालैंड की कैपिटल जो है राजधानी है वो है कोहिमा। मणिपुर की कैपिटल जो है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और मिजोरम की राजधानी आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साल फॉरेस्ट इन इंडिया आर मेनली फाउंड इन? भारत में साल वन मुख्यतः पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, हिमालय, नीलगिरी, शिवालिक या फिर सतपुड़ा। बताइए फ्रेंड्स साल वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर इसमें होगा सतपुड़ा में। देखिए डी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गांधी सागर डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन देखिए, कृष्णा, कावेरी, महानदी या फिर चंबल नदी। बताइए फ्रेंड्स गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स चंबल नदी में। देखिए डी वाला हमारा यहाँ राइट आंसर है। गांधी सागर बांध जो है फ्रेंड्स ये चंबल नदी में बना हुआ है, और यह बना है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। कहाँ बना है ये? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर बना हुआ है। और नागार्जुन बांध जो है ये फ्रेंड्स ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। और महानदी जो है इसके ऊपर जो बांध बना है वो बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध उड़ीसा में बना हुआ है, और यह एशिया का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ये महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक इज प्रोड्यूस्ड इन? लाख का उत्पादन होता है। ऑप्शन देखिए, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका। बताइए फ्रेंड्स लाख का उत्पादन कहाँ होता है? देखिए राइट आंसर इसमें होगा बिहार में। देखिए लाख का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है ये होता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए, केरला, असम, एचपी या फिर कर्नाटका। बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर इसका होगा असम। देखिए बी वाला सही आंसर है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिगबोई इज फेमस फॉर? डिगबोई प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए, ऑयल फील्ड, टी प्लांटेशन, एटॉमिक पावर प्लांट या फिर नन ऑफ दीज। बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर होगा। डिगबोई इज फेमस फॉर, डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑयल फील्ड, तेल कुएं के लिए, ए वाला देखिए राइट आंसर होगा। और डिगबोई ऑयल रिफाइनरी जो है फ्रेंड्स ये भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सी तेल रिफाइनरी जो है ये भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है, तो वो है डिगबोई, और ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाज फर्स्ट विंड फार्म इज लोकेटेड इन? एशिया का पहला विंड फार्म स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मेघालय या फिर मणिपुर। बताइए फ्रेंड्स एशिया का पहला विंड फार्म कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स गुजरात में, ए वाला देखिए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइडल पोर्ट इज? ज्वारभाटा बंदरगाह है। ऑप्शन देखिए, कांडला, प्रायद्वीप, तूतीकोरन या फिर मैंगलोर। बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर होगा। ज्वारभाटा बंदरगाह, तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कांडला। देखिए ए वाला राइट आंसर है। ज्वारभाटा बंदरगाह कांडला में है, या और ये गुजरात में स्थित है। इसी के साथ देखिए फ्रेंड्स तूतीकोरिन पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सी गेटवे ऑफ तमिलनाडु। इसे सी गेटवे ऑफ तमिलनाडु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि एक्सप्रेस रन्स बिटवीन? गीतांजलि एक्सप्रेस इनके बीच चलती है। ऑप्शन देखिए, हावड़ा पुरी,
हावड़ा जम्मू, हावड़ा मुंबई या फिर हावड़ा जयपुर। बताइए फ्रेंड्स, गीतांजलि एक्सप्रेस कहाँ चलती है, किनके बीच चलती है? ऑप्शन राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हावड़ा मुंबई, सी वाला देखिए राइट आंसर है। गीतांजलि एक्सप्रेस जो है हावड़ा मुंबई के बीच चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला स्टील प्लांट वाज बिल्ट इन कोलैबोरेशन विद, राउरकेला इस्पात संयंत्र इनके सहयोग से बना हुआ है। ऑप्शन देखिए यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस या फिर वेस्ट जर्मनी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर होगा? राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वेस्ट जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से, डी वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमन इन स्पेस वाज, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन देखिए तमारा प्रेस, सैली राइड, नादिया कमेंसी या फिर वेलेंटीना टेरेस्कोवा। बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर होगा? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका होगा वेलेंटीना टेरेस्कोवा, डी वाला देखिए राइट आंसर है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वेलेंटीना टेरेस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुबिन मेहता इज एसोसिएटेड विद, जुबिन मेहता इससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए जर्नलिज्म, म्यूजिक, पेंटिंग या फिर लिटरेचर। तो बताइए फ्रेंड्स जुबिन मेहता किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है पत्रकारिता, संगीत, चित्रकला या फिर साहित्य। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स म्यूजिक, संगीत से। जुबिन मेहता जो संबंधित हैं ये है म्यूजिक, संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल नोन इंडियन कार्टूनिस्ट इज, प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट हैं। ऑप्शन देखिए आर के लक्ष्मण, महमूद, रविशंकर या फिर शंकरन। बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर होगा? प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट कौन है? तो इसका राइट आंसर है आर के लक्ष्मण, ए वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालविका सारुकी इज अ फेमस एक्सपोनेंट ऑफ, मालविका सारुकी इससे प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी या फिर कथकली। तो बताइए फ्रेंड्स मालविका सारुकी जो है वो किस प्रकार के नृत्य से संबंधित है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कुचिपुड़ी से, सी वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, भारत में वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन देखिए कीर्ति चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर होगा? राइट आंसर इसका होगा परमवीर चक्र, देखिए सी वाला राइट आंसर। भारत में वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार है परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विद, ग्रैंड स्लैम शब्द संबंधित है इससे। ऑप्शन देखिए टेबल टेनिस, चेस, बैडमिंटन या फिर लॉन टेनिस। बताइए फ्रेंड्स ग्रैंड स्लैम जो है ये किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स लॉन टेनिस से, डी वाला देखिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया मेड हर डेब्यूट इन ओलंपिक फुटबॉल एंड, भारत ने पहली बार ओलंपिक फुटबॉल में भाग लिया। ऑप्शन देखिए हेलेंसिकी 1952, मेलबोर्न इन 1956, लंदन इन 1948 या फिर टोक्यो इन 1964। बताइए फ्रेंड्स भारत ने पहली बार ओलंपिक फुटबॉल में कब भाग लिया था? राइट आंसर देखिए लंदन इन 1948, सी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉबर्स कप इज एसोसिएटेड विद, रॉबर्स कप का संबंध है इससे। फ्रेंड्स ये इस क्वेश्चन में मिस्टेक्स हैं, यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। रॉबर्स कप का संबंध जो है ये है फुटबॉल से, देखिए तो इसमें राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा फुटबॉल। रॉबर्स कप संबंधित है फुटबॉल से। इसके साथ देखिए फुटबॉल से और कौन से कप संबंधित होते हैं? देखिए मर्डेका कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड, रोवर्स कप, ये जो कप हैं ये संबंधित होते हैं फुटबॉल से। उसके बाद देखिए गोल्फ से जो संबंधित है वो है राइडर, राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। और हॉकी से देखिए सुल्तान अजलन शाह कप, ये हॉकी से संबंधित है। और क्रिकेट से देखिए रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और विजय हरारे, ये संबंधित है क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया मेमसाब इज अ फिल्म डायरेक्टेड बाय, माया मेमसाब का निर्देशन किया गया। ऑप्शन देखिए श्याम बेनेगल, भूपेन हजारिका, केतन मेहता या फिर तपन सिन्हा। बताइए फ्रेंड्स माया मेमसाब का निर्देशन किसने किया था? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स केतन मेहता, सी वाला देखिए राइट आंसर है। माया मेमसाब का निर्देशन किया है केतन मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया रेडियो सेटअप, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है 1947, 1950, 1927 या फिर 1936। बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर होगा? तो फ्रेंड्स ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में, डी वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, किसने कहा इंसान एक राजनीतिक जानवर है? ऑप्शन देखिए दांते, प्लेटो, एरिस्टोटल या फिर सोक्रेट्स। तो बताइए फ्रेंड्स क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स एरिस्टोटल, सी अरस्तु देखिए सी वाला राइट आंसर है। ये इंसान एक राजनीतिक जानवर है ये कहा था अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन बुक वाज रिटन बाय, लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन देखिए श्री अरविंदो, महात्मा गांधी, अबुल फजल या फिर विवेकानंद। बताइए फ्रेंड्स लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी हुई है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स श्री अरविंदो ने, लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी है श्री अरविंदो ने, ए वाला देखिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बीघा लीज बाय इंडिया टू बांग्लादेश वाज ए पार्ट ऑफ। 3 बीघा पट्टा जो भारत द्वारा बांग्लादेश को दिया गया, ये हिस्सा था, किसका हिस्सा था? ऑप्शन देखिए, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा या फिर असम। तो बताइए फ्रेंड्स, 3 बीघा पट्टा जो भारत द्वारा बांग्लादेश को दिया गया है, ये किसका हिस्सा था? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का ए वाला देखिए राइट आंसर है। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का मॉक टेस्ट बस यहीं तक। आई होप कि आपको ये वाला मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और चैनल को साथ में जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।